विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास। तो यहाँ पे जो है हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो है कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्ति की है और कौन कौन से विकास हुए हैं उसके विषय में बताया है। विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत ने अंतिम आधी सदी में टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में जो सिद्धियाँ प्राप्त की है वह अति विकसित देशों की बराबरी कर सकने जैसी है। ऐसा कह सकते हैं मर्यादित और अल्प साधन साक्षरता की कम मात्रा में परिप्रेक्ष्य में भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्षेत्र का विकास उल्लेखनीय माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व के अन्य विकासशील देश जो भी है जहाँ पे अभी विकास की प्रक्रिया चालू है उन देशों की तुलना में जो है भारत ने अंतिम आधी सदी में जो है टेक्नोलॉजी के विकास के साथ उन क्षेत्रों में जो सिद्धियाँ प्राप्त की है वह अति विकसित जो देश है जो कि संपूर्ण तरह से विकसित देश है उनकी बराबरी कर सकने जैसी सिद्धियाँ जो है उसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्राप्त की है। मर्यादित और अल्प साधन है, भारत के पास जो है अधिक साधन नहीं है तो अल्प साधन में साक्षरता का भी कम मात्रा में प्रमाण है। परिप्रेक्ष्य में भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हुआ वह उल्लेखनीय माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत का नेतृत्व करने वाले महानुभावों और विविध विद्वान वैज्ञानिकों जैसे कि डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सीवी रामन तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में सर एम विश्वेश्वरैया, सैम पित्रोड़ा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को सफल बनाने वाले ईश्वर ए श्रीधरन तथा जैसे अन्य वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट आदि के योगदान उल्लेखनीय माने जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का नेतृत्व करने वाले जो महानुभाव है और विविध विद्वान वैज्ञानिक जैसे कि डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में के सर एम विश्वेश्वरैया तथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे तथा मेट्रो रेलवे जो है उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने वाले ई श्रीधरन तथा अन्य वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट आदि जो है उन सभी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि हमारे देश का विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हुआ उनमें उन सभी महानुभाव जो है उनका योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों की संस्थाएं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो तथा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सहित अनेक संस्थाएं गिनी जा सकती है। भारतीय महिलाओं का भी इन क्षेत्रों में योगदान रहा है जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ऐसी प्रवृत्तियाँ जो है इनकी संस्थाएं है जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो तथा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ऐसी अनेक संस्थाएं जो है वह भारत में है और इन सभी संस्थाओं में इन सभी क्षेत्रों में जो है भारतीय महिलाओं का भी उल्लेखनीय योगदान है जो निम्नलिखित हमें बताया गया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान। जानकी अम्मा वनस्पति शास्त्र और यहाँ पे बता है कि असीमा चटर्जी है उनका रसायन क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर इंदिरा आहूजा जिनका चिकित्सा विज्ञान में जो है उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। शकुंतला देवी गणित शास्त्र में, मानव संगणक जो कि ह्यूमन कंप्यूटर है उसके क्षेत्र में। उसके बाद कल्पना चावला अवकाश के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सुनीता विलियम्स अवकाश के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो महिलाओं का योगदान है उनके विषय में भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त विविध क्षेत्रों में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है और इन्होंने राष्ट्रीय विकास के उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे हमें जितनी जानकारी दी गई है इसके अतिरिक्त भी महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इन्होंने जो है राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्वतंत्रता के समय अनाज के लिए परावलंबी रहने वाले अपने देश में आज़ादी के बाद जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर भी कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्वावलंबन महत्वपूर्ण सिद्धि मानी जा सकती
है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्वतंत्रता के समय में जो है अनाज के क्षेत्र में परावलंबी रहने वाले और अपने देश में आज़ादी के बाद जो जनसंख्या है उसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई, जो कि उल्लेखनीय है। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होने पर भी कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है अनाज उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्वावलंबन बनना, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धि मानी जा सकती है। बहुलक्ष्य बांध बनाने के लिए जलाशय, नहर, जल संचय के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र में कार्यरत टेक्नोलॉजी का उपयोग तथा कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से सतत होने वाले संसाधनों का भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बहुलक्ष्य बांध बनाने के लिए जलाशय, नहर, जल संचय के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्र में भी कार्यरत टेक्नोलॉजी का उपयोग तथा कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से जो है सतत होने वाले संशोधनों का भी यहाँ पे भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है। परमाणु विज्ञान और टेक्नोलॉजी का शांतिमय उपयोग करने के लिए संशोधन संस्थाएं और प्रयोगशालाओं का उल्लेख करना पड़ेगा। भाभा परमाणु क्षेत्र संशोधन उपरांत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोक्रेटों के संयुक्त पुरुषार्थ द्वारा बनाए गए परमाणु केंद्रों द्वारा ऊर्जा की मांग को पूरा करने में हम सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए राजस्थान के पोखरण में 2 बार किए गए अणु परीक्षण को समस्त विश्व को ध्यान में लेना पड़ा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि परमाणु विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जो है शांतिमय उपयोग करने के लिए संशोधन संस्थाएं और प्रयोगशाला का भी जो है उल्लेख करना पड़ेगा। भाभा परमाणु क्षेत्र संशोधन उपरांत जो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोक्रेटों के संयुक्त पुरुषार्थ द्वारा किए गए परमाणु केंद्र, जिनके द्वारा ऊर्जा की मांग को पूरा करने में हम सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए जो है राजस्थान के पोखरण में 2 बार जो है अणु परीक्षण को जो है सफल किया गया, जिस बात को पूरे विश्व को जो है ध्यान में लेना पड़ा है। तो इस तरह से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है भारत जो है विकास कर रहा है। अवकाश संशोधन क्षेत्र में भारत ने बाह्य अवकाश में उपग्रह छोड़ने के लिए विशेष प्रकार के यान GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और अंत में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला अभियान तथा क्रमशः आर्यभट्ट 1975, भास्कर 1969, रोहिणी 1969 तथा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उपग्रह छोड़ने में संपूर्ण स्वावलंबन एक अद्वितीय उपलब्धि मानी जाएगी। इस सिद्धि के लिए भारत की संस्था इसरो की भूमिका उल्लेखनीय रही है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अवकाश संशोधन क्षेत्र में भी जो है भारत ने काफ़ी विकास किया है। बाह्य अवकाश में उपग्रह छोड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार के यान जैसे कि GSLV और अंत में जो है मंगल ग्रह पर पहुंचने का अभियान, जिसमें कि आर्यभट्ट, भास्कर तथा PSLV जैसे उपग्रह छोड़ने पर जो है स्वावलंबन और एक अद्वितीय उपलब्धि जो है वह प्राप्त होती है। और इस सिद्धि के लिए जो है भारत की संस्था इसरो जो है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही हुई है। इतना ही नहीं, वैश्विक कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिकों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इतना ही नहीं, वैश्विक कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिकों के उल्लेखनीय योगदान देखने को मिलते हैं। संदेश व्यवहार के क्षेत्र में टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैक्स, ईमेल, ट्विटर और कंप्यूटर, व्हाट्सएप द्वारा भारत विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों की पंक्ति में आ गया है। प्रशासनिक तंत्र में बढ़ता उपयोग परोक्ष रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए तथा कार्बन क्रेडिट देने में सफल रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से हमने देखा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है काफ़ी सारा योगदान दिया है और हमारे देश को सिद्धि प्राप्ति करवाई है। तो इस तरह से जो है वैश्विक कक्षा की नहीं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भी भारतीय वैज्ञानिकों का जो है उल्लेखनीय योगदान देखने को मिलता है, जिसमें कि संदेश व्यवहार के क्षेत्र में टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैक्स, ईमेल, ट्विटर, कंप्यूटर द्वारा जो है वह कंप्यूटर व्हाट्सएप द्वारा भारत विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों की पंक्ति में आ गया है कि जिसमें भारत जो है तीव्र गति से विकास कर रहा है और प्रशासनिक तंत्र में बढ़ता हुआ जो उपयोग है परोक्ष रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्बन क्रेडिट देने में भी सफल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है भारत ने सभी क्षेत्रों में सिद्धियाँ प्राप्त की है। उद्योग, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग और उनमें से हो रहे सतत संशोधन और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के नारे विश्व विख्यात बन गए
है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उद्योग, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र आदि में जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग और उनमें जो सतत संशोधन हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण जो है डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के जो नारे हैं वह विश्वविख्यात बन गए हैं। समुद्री संशोधन क्षेत्र में विकास के प्रयास, मानव संसाधनों के उत्तम उपयोग के प्रयास, मार्गों और बंदरगाहों का विकास तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हो रहे प्रयास सीमा चिन्ह के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 21 जून का दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य का द्योतक है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि समुद्री संशोधन के क्षेत्र में जो है उसके विकास के प्रयास, मानव संसाधन जो है उनका उत्तम उपयोग के प्रयास, मार्गों और बंदरगाहों का विकास किया तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वे सीमा चिन्ह के रूप में है। और संयुक्त राष्ट्र जो है यूएन द्वारा 21 जून को योग दिवस मनाने का जो यह निर्णय है यह भारत के उज्जवल भविष्य का एक द्योतक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है जो भी भारत को प्रक्रिया हुई उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। तो यहाँ पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया गया है विद्यार्थियों, जो आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।